आज की हमारी कहानी का नाम है मेज पर खाली कुर्सी। सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना, पर ये वो कहानी है जो हमें जिंदगी के बारे में एक पल रुक कर सोचने पर मजबूर कर देती है। वो एक खाली कुर्सी जो जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। कितनी कितनी गहरी बात है ये। और हमारी आज की कहानी बस इसी एक लाइन के आसपास घूमती है। ये हमें हमारे सबसे जरूरी रिश्तों की याद दिलाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक परिवार के रात के खाने से। एक ऐसी मेज जो लोगों से तो भरी हुई है, पर असल में सबका ध्यान कहीं और ही बटा हुआ है। तो कहानी है एक बिल्कुल आम से परिवार की। हर रात की तरह सब खाने की मेज पर इकट्ठा हुए हैं। कौन कौन है? पिता है, माँ है, 2 बच्चे हैं और साथ में है उनकी दादी। मतलब एक ऐसी शाम जो शायद हम सबके घरों में रोज ही होती है। जो पिता हैं वो अक्सर अपने फोन में ही खोए रहते हैं। खाने के दौरान भी उनकी दुनिया उसी छोटी सी स्क्रीन में सिमटी हुई है। और बच्चे, उनका ध्यान टीवी पे चल रहे किसी शो पर है। उनकी हंसी तो पूरे कमरे में गूंज रही है, पर वो मेज पर बैठे अपने परिवार के साथ हैं ही नहीं। और माँ, वो बेचारी सबको खाना परोसने में, सबकी जरूरतों को पूरा करने की जल्दी में लगी हुई है। इतनी व्यस्त कि खुद के लिए एक पल का भी चैन नहीं। और इन सब के बीच, उस शोर और भाग-दौड़ के बीच, एक कोने में बैठी हैं दादी, एकदम शांत, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए। वो जैसे उस परिवार का सुकून थी, जो बस चुपचाप सबको देख रही थी। लेकिन फिर एक शाम, रोज की इस भागदौड़ के बीच, कुछ ऐसा कहा गया जिसे सबने नजरअंदाज कर दिया। कुछ ऐसे शब्द जिनका मतलब उस वक्त कोई नहीं समझ पाया। दादी ने बहुत धीरे से कहा, तुम सब लोग कितनी जल्दी में खाते हो। जिंदगी की ये मेज हमेशा ऐसी ही भरी नहीं रहती। ये एक बहुत गहरी बात थी जो उस पल के शोर में कहीं खो सी गई। और सब उनकी बात पर बस हंस दिए। किसी ने भी उनके शब्दों की गहराई को समझने की जहमत नहीं उठाई। मतलब बात आई और गई, बस एक मजाक की तरह। पर देखिए, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, और कभी-कभी सबसे बड़े बदलाव बहुत ही खामोशी से आते हैं। बहुत जल्द उस मेज पर एक खालीपन छाने वाला था। खैर, हफ्ते बीतते गए। काम का प्रेशर, स्कूल, डेडलाइंस, जिंदगी अपनी उसी तेज रफ्तार से भागती रही। सब कुछ पहले जैसा ही था। और फिर एक शाम, जब सब खाने की मेज पर बैठे, तो दादी की कुर्सी खाली थी। एक ऐसी खामोशी जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। उनकी चाय का कप मेज पर वैसे का वैसा ही रखा था, किसी ने छुआ तक नहीं था। वो छोटी सी चीज उनके ना होने का एक बहुत बड़ा सबूत बन गई थी। उस रात का खाना बेहद खामोश था। टीवी की आवाज और फोन की रोशनी के बावजूद एक अजीब, एक चुभने वाला सन्नाटा था। और उसी सन्नाटे के बोझ तले परिवार को धीरे धीरे एक सबक समझ में आने लगा। एक ऐसा सबक जो शब्दों से नहीं, बल्कि एक खालीपन से सिखाया जा रहा था। अचानक सब कुछ बदल गया। बच्चों की हंसी थम गई, पिता ने अपना फोन नीचे रख दिया। शायद पहली बार सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस खाली कुर्सी पर था। एक सवाल है जो शायद उस परिवार के मन में भी उठा होगा कि आखिर कैसे सिर्फ एक खाली कुर्सी पूरी की पूरी मेज को अधूरा महसूस करा सकती है। और फिर माँ ने बहुत धीरे से कहा, कितनी अजीब बात है ना, एक खाली कुर्सी से पूरी मेज ही अधूरी लगने लगती है। और उसी पल सबको दादी के वो शब्द याद आ गए। तो इस कहानी का असली संदेश क्या है? ये हमें सिर्फ साथ होने के बारे में नहीं, बल्कि सच में एक दूसरे के लिए मौजूद होने के बारे में एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। हम अक्सर अपनों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मतलब हम ये मानकर चलते हैं कि वो तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे ही, और इसी सोच में हम उनकी मौजूदगी की कद्र करना ही भूल जाते हैं। तो फिर वो खाली कुर्सी हमें सिखाती क्या है? वो बस इतना याद दिलाती है कि समय रहते थैंक यू कह देना चाहिए, आई लव यू कह देना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो सॉरी कहने में भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो वक्त एक बार चला गया ना, वो फिर कभी लौटकर नहीं आता। और यहीं पर एक बहुत ही खूबसूरत बात सामने आती है। आभार, यानी कि ग्रैटिट्यूड, वो पलों को यादों में बदल देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो हर छोटा सा पल भी जिंदगी भर के लिए एक कीमती याद बन जाता है। और जाते जाते
ये एक सवाल हम सबके लिए है कि हमारी अपनी जिंदगी की मेज पर जो कुर्सियां भरी हैं, उन पर कौन बैठा है और क्या क्या हम उनकी मौजूदगी की सच में उतनी कद्र कर रहे हैं जितनी हमें करनी चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा।